थिंक अनलिमिटेड के सभी श्रोताओं और पाठकों का हार्दिक स्वागत है। आत्मसम्मान का आवरण जब पहनावा बनी जीवन की साधना। दुनिया की भीड़ में चलते हुए क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना एक शब्द बोले भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं? उनकी चाल में एक लय होती है, उनकी नजरों में एक स्पष्टता होती है और उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण होता है। लोग अक्सर इसे किस्मत या जेनेटिक करिश्मा कह देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है, आत्म प्रस्तुति का विज्ञान। अच्छे कपड़े पहनना केवल शरीर को ढकने की एक भौतिक आवश्यकता नहीं है, यह उससे कहीं ऊपर अपने अस्तित्व के प्रति सम्मान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। मन का दर्पण, बाहरी वेशभूषा और आंतरिक भावना। मनुष्य का मन एक स्पंज की तरह है जो अपने आसपास के वातावरण और संकेतों को सोखता रहता है। जब आप सुबह उठकर अस्त व्यस्त रहते हैं, फटे पुराने या बेतरतीब कपड़े पहनते हैं, तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक संदेश भेज रहे होते हैं, आज का दिन खास नहीं है और मैं भी महत्वपूर्ण नहीं हूं। धीरे धीरे ये भावना आपके भीतर घर कर जाती है। आपका मन ढीला पड़ने लगता है, आपके विचार बिखरने लगते हैं और आपकी कार्यक्षमता घटने लगती है। लेकिन इसके विपरीत, जैसे ही आप सलीके से तैयार होते हैं, आईने में खुद को व्यवस्थित देखते हैं, तो भीतर एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा है सजगता, अवेयरनेस और आत्मविश्वास की। अहंकार और आत्मसम्मान के बीच की सूक्ष्म रेखा। अक्सर लोग सोचते हैं कि सजने संवरने का अर्थ अहंकार है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझना अनिवार्य है। अहंकार, ईगो, ये दूसरों को छोटा दिखाने, उन्हें प्रभावित करने या उनसे श्रेष्ठ दिखने की होड़ में सजता है। अहंकार का आधार दूसरा व्यक्ति होता है। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए है। इसका आधार स्वयं है। जब आप अपने लिए तैयार होते हैं तो आप दुनिया को नहीं बल्कि खुद को ये बताते हैं कि आप अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं। जब आप अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं तो आप वास्तव में अपने मन को अनुशासन सिखा रहे होते हैं। आप यह घोषणा करते हैं कि मैं लापरवाह नहीं हूं। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी चीजों जैसे कि उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी घड़ी में सजग होता है, वही व्यक्ति जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के योग्य बनता है। प्रस्तुति, आपकी पहली भाषा। एक कड़वा सच ये है कि दुनिया पहले आपको देखती है, फिर सुनती है। आपकी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, आपकी पहली भाषा बन जाती है। आप मंदिर जाते हैं तो सबसे स्वच्छ और सुंदर कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आप उस स्थान की पवित्रता का सम्मान करते हैं। तो फिर क्या आपका अपना जीवन, आपका अपना शरीर एक मंदिर नहीं है? हर दिन एक नया अवसर है, एक नया उत्सव है। अच्छे कपड़े पहनना इस उत्सव में शामिल होने की तैयारी है। जब आप किसी खास अवसर पर सूट या कोई सुंदर पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, तो क्या आपने महसूस किया है कि आपकी चाल बदल जाती है? आपका बैठने का तरीका गरिमामय हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके मन की प्रतिक्रिया है। मन को संकेत मिलता है, आज मैं तैयार हूं। और जब मन तैयार होता है तो अवसर खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। ऊर्जा का नियम और अनुशासन। कपड़े आपको बदलते नहीं हैं, लेकिन वे आपकी ऊर्जा को एक दिशा देते हैं। एक व्यवस्थित व्यक्ति को दुनिया भी गंभीरता से लेती है। यदि आप खुद को संभाल सकते हैं तो ही लोग आप पर भरोसा करेंगे कि आप किसी और चीज को या किसी काम को संभाल सकते हैं। अच्छे कपड़े पहनना विलासिता, लग्जरी नहीं है, बल्कि ये आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ पैदा करने का एक माध्यम है। जब आप खुद को महत्व देते हैं, तभी दुनिया आपको महत्व देना शुरू करती है। यह एक दैनिक साधना है। जैसे आप रोज प्रार्थना करते हैं, वैसे ही रोज खुद को सलीके से तैयार करना खुद के प्रति एक संस्कार है। निष्कर्ष, व्यक्तित्व की मूक गूंज। अंत में ये याद रखें कि आत्मविश्वास चिल्लाता नहीं है, वो शांत भाव से चमकता है। और ये चमक तब आती है जब आपके भीतर की स्पष्टता आपके बाहरी स्वरूप से मेल खाती है। जब आप तैयार होकर घर से निकलते हैं तो आप अपने भीतर एक संकल्प स्थापित करते हैं, मैं आज सजग रहूंगा, मैं आज उपस्थित रहूंगा। यही उपस्थिति आपको भीड़ से अलग करती है। लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। आपके शब्द बाद में आते हैं, आपका व्यक्तित्व पहले बोलता है। इसलिए हर सुबह खुद को थोड़ा समय दें, खुद को संवारें, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं, आपका समय महत्वपूर्ण है और यह जीवन अत्यंत अनमोल है। थिंक अनलिमिटेड परिवार से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।
आशा है कि ये विचार आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा।